हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निबंध की। जैसा कि आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्लास 12th का निबंध बता दीजिए इम्पॉर्टेंट, बिकॉज निबंध आपका 10 नंबर का आता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का 10 नंबर का पूछा जाने वाला एक पूरा निबंध बताने वाला हूँ। वीडियो को छोड़ करके कहीं भी मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ टिप्स कि आपको कैसे लिखना है क्लास 12th में निबंध। तो इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पे, वो तुरंत हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोज़ आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों ये जो निबंध है आपका, ये है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, और ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है। देख लीजिएगा इधर साइड में कितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन में या लगा हुआ है, यानी कि घुमा घुमा करके बहुत बार पूछा गया है। और ये ज़्यादातर 2018, 17, 16 लगातार आया हुआ है, 16, 17 और 18 लगातार आया हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। 19 में भी इसके लिए पूरे बचे हुए हैं कि ये आने ही वाला है इस बार। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान देखिए ज़रा, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, फिर उसके बाद 11, 13, 14, 13, 14, 15, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, उसके बाद 15, 18, उसके बाद 18। ठीक है, तो लगातार 18 के 3 सेटों में आया हुआ, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट लगातार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2018 में ही आया हुआ था। और ये जो निबंध है इसको कई प्रकार से आपको दिखाया जा सकता है। जैसे पहला प्रकार हो गया कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान लिखिए, पर्यावरण और प्रदूषण लिखिए, या फिर पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताइए, या फिर असंतुलित पर्यावरण प्राकृतिक आपदाओं का कारण बताइए, या फिर विश्व प्रतिदर्श में पर्यावरण का प्रदूषण बताइए, या फिर पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण बताइए, या फिर धरती की रक्षा पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताइए, या फिर पर्यावरण असंतुलन के बारे में बताइए, या फिर आप पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। तो ये इतनी प्रकार से पूछा जा सकता है जितनी प्रकार मैंने आपको पढ़ करके बताई हुई हैं। तो ये सभी प्रकार को आपको तैयार करना है। तो निबंध लिखना कैसे, शुरू कैसे करना है, सबसे पहले आपको पहली हेडिंग डालनी प्रस्तावना। ठीक है, आपको मैंने हेडिंग भी बता करके रखी हुई है सबसे पहले कि ये हेडिंग आप ज़रूर डाल लीजिएगा। एक और बात बता देना चाहता हूँ, निबंध आपको शायद 320 या फिर 500 शब्दों में लिखना होगा। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसी ट्रिक से करिएगा अपना कार्य। सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे प्रस्तावना। हेडिंग का नाम है फर्स्ट प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना आपकी पहली हेडिंग का नाम है। जैसे कि मैंने आपको विचार बिंदु बना करके लिखे हुए हैं, प्रमुख यही हेडिंग आपको इस निबंध के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो हेडिंग में आपको क्या क्या करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहले हेडिंग प्रस्तावना, फिर उसके बाद प्रदूषण का अर्थ, फिर उसके बाद तीसरा प्रदूषण के प्रकार, फिर उसके बाद प्रदूषण की समस्या और उनसे हानियाँ बतानी है, फिर उसके बाद 5वीं हेडिंग में हमें समस्या का समाधान बताना है, और छठे में उपसंहार बताना है कि हमें क्या सीख मिलती है इस पर्यावरण प्रदूषण से। तो ये छठों हेडिंग आपकी, ये 6 हेडिंग आपको लिखनी है। ठीक है, हेडिंग आपको भले ही बड़ी लग रही हूँ, मगर आपको ये पूरी हेडिंग्स नहीं लिखनी है। आप समझिएगा मेरी बात को, मैं आपको समझाते जाता हूँ। सबसे पहले हेडिंग की तरफ हम चलते हैं। पहली हेडिंग का नाम था हमारा प्रस्तावना। ठीक है, तो आप प्रस्तावना को पूरा नहीं लिख डालना, ये आधा अपने मन से भी बना करके आप लिख सकते हो। जैसे कि आप पर्यावरण प्रदूषण में प्रस्तावना हेडिंग हो गई, प्रदूषण का अर्थ हेडिंग हो गई, प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण की समस्या और हानियाँ हो गई, उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, और इसका उपसंहार। ये 6 हेडिंग है। 6 हेडिंग आप बना करके लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप लिख पा रहे हो, अगर आपको है कि मैं लिख ले जाऊंगा बना करके, मतलब कि समझ करके, तो आप ज़रूर डेफिनेटली लिख जाओगे। और अगर आपको याद ही करना है तो मैं आपको याद करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको मैं बता रहा हूं कि आप ये जो है निबंध, ये पूरा शुरुआत से लेकर के आखिरी तक निबंध पढ़ लीजिए। केवल पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और ये कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए। कितनी बार? दिन में 5 बार एक निबंध पढ़ लीजिए। आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, क्या हेडिंग्स डालनी है और क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो 5 बार दिन में एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, आपको डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। इसी तरह के और निबंध मैं अपने चैनल ओम ट्रिक्स पे अपलोड करूँगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, आप डर रहे होंगे कि इतना बड़ा आपको मैं ये निबंध दिखा रहा हूँ, मगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पूरा निबंध नहीं लिखना है, ये पूरा निबंध आपको नहीं लिखना है, आपको थोड़ा निबंध लिखना है। जैसे कि यूपी बोर्ड के
500 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। शायद कुछ इस अनुसार से बांटा गया है शब्दकोश को, तो वो आपको आपके क्वेश्चन के बगल में साइड में लिखा होगा कि आपको कितने वर्ड्स यूज़ करने हैं अपने पूरे निबंध में। तो उतने ही वर्ड्स आप यूज़ कीजिएगा अपने पूरे निबंध में, ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी समय की भी बचत होगी और आपका कार्य भी संतुलित हो सकेगा, नंबर भी आपको पूरे दिए जाएंगे। मगर जैसे मैंने आपको बताया, हेडिंग डालना मत भूलिएगा, तो हेडिंग डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। जितना भी लिखिएगा सब एकदम सॉलिड लिखिएगा और हेडिंग वाइज हेडिंग लिखिएगा, एक भी हेडिंग मिस मत कीजिएगा, सारी हेडिंग ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वाला आ जाता है पर्यावरण का प्रदूषण वाला, तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगा निबंध, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस निबंध को आप छोटा सा काम करके डाउनलोड कर सकते हो। इस निबंध का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाइए और इसका डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इस निबंध की। तो इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिखने का बता दिया आपको कैसे कैसे लिखना है। पूरा वीडियो आप एंड तक की देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे निबंध आपको लिखना है। मैं लाता रहता हूँ इसी तरह के और सारे वीडियोस हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को ज़रूर सभी दोस्तों से शेयर करें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।